जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 11 लेसन 5 में इस बात का अध्ययन करेंगे कि मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि के बीच कैसा संबंध है। मानव पूंजी यानी मनुष्य जो है, यदि उसे शिक्षित, प्रशिक्षित, स्वस्थ बना दिया जाए तो वह मानव पूंजी बन जाएगा। अब आर्थिक समृद्धि क्या होती है? जिसमें उत्पादकता में वृद्धि होती है। अब मानव पूंजी से उत्पादकता में वृद्धि कैसे होती है? क्योंकि जो फिजिकल कैपिटल है, जो भौतिक पूंजी है, उसको प्रयोग में कौन लाता है? उसे प्रयोग में मानव पूंजी लाती है। इसलिए मानव पूंजी जो है भौतिक पूंजी की उत्पादकता में भी वृद्धि कर देती है, इसलिए मानव पूंजी जो है इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, मानव पूंजी जो है वो इनोवेशन करती है, और जो इनोवेशन होते हैं, नए नए आविष्कार होते हैं, उससे क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है और आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होती है। मानव पूंजी आपके क्वेश्चन में था कि मानव पूंजी से आर्थिक समृद्धि कैसे बढ़ती है। यदि हम मानव पूंजी निर्माण कर दें, यानी मनुष्य को शिक्षित, प्रशिक्षित और स्वस्थ बना दें, तो जो वर्ग पहले आर्थिक समृद्धि में भाग नहीं ले रहे थे, इकोनॉमिक एक्टिविटी में भाग नहीं ले रहे थे, वे भी अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में भाग लेने लगेंगे और आर्थिक समृद्धि में वृद्धि हो जाएगी। मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि में क्या संबंध है? इनमें धनात्मक संबंध है, यानी मानव पूंजी बढ़ती है तो आर्थिक समृद्धि भी बढ़ती है। मानव पूंजी निर्माण आर्थिक समृद्धि को गति प्रदान करता है। यदि लोग जो हैं शिक्षित, प्रशिक्षित और स्वस्थ होंगे तो उससे जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, आर्थिक समृद्धि है, वह भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जबकि आर्थिक समृद्धि मानव पूंजी निर्माण की सुविधा प्रदान करती है। जिस देश में आर्थिक समृद्धि होती है वहाँ लोगों की इनकम ज़्यादा होती है, और लोगों की इनकम ज़्यादा होती है तो वह अपने शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण पर उस इनकम को व्यय करते हैं, जिससे मानव पूंजी निर्माण होता है। यानी मानव पूंजी निर्माण से आर्थिक विकास होता है और आर्थिक विकास से मानव पूंजी निर्माण होता है। इन दोनों के बीच में अंतर संबंध हम समझ सकते हैं इन पॉइंट्स से। फर्स्ट पॉइंट है भौतिक पूंजी की उत्पादकता में वृद्धि। जो भौतिक पूंजी हैं उनकी उत्पादकता में वृद्धि। भौतिक पूंजी को प्रयोग में कौन लाता है? जैसे ट्रैक्टर कौन चलाता है, हवाई जहाज कौन चलाता है, तो जितनी भी मशीनें कौन चलाता है, भौतिक पूंजी हैं, वो उनकी उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है यदि मनुष्य को शिक्षित, प्रशिक्षित और स्वस्थ बना दिया जाए। कौशल और नवाचार, जो मानव पूंजी होते हैं, जो शिक्षित, प्रशिक्षित और स्वस्थ लोग होते हैं, वे नए नए इनोवेशन करते हैं, नवाचार करते हैं, जिससे कि उत्पादकता में वृद्धि होती है और आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होती है। जब मानव पूंजी निर्माण होता है तो भागीदारी दर उच्च हो जाती है। मतलब जो लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी में भाग नहीं ले रहे थे, वे भी अब क्या होंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने लगेंगे, यानी भागीदारी की दर बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि में सकारात्मक संबंध है। ह्यूमन कैपिटल जो है वो डेवलप करती है, किसको डेवलप करती है? पॉजिटिव रिलेशन है ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से क्या होता है कि एक्सेलरेट होती है इकोनॉमिक ग्रोथ, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट फैसिलिटेट करता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को। यानी दोनों में परस्पर संबंध है। कैसा संबंध है? कि जो फिजिकल कैपिटल है उसकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है। किससे इम्प्रूव होती है फिजिकल कैपिटल की प्रोडक्टिविटी? यदि ह्यूमन कैपिटल जो है वो फिजिकल कैपिटल की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। इनोवेशन और स्किल जो है वो ह्यूमन कैपिटल के द्वारा लाया जाता है, और जिससे अंततः प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है और प्रॉस्पेरिटी इम्प्रूव होती है। हाई पार्टिसिपेशन रेट, और इससे क्या होता है कि लोगों का जो पार्टिसिपेशन है,
इकोनॉमिक एक्टिविटी में बढ़ जाता है और जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बढ़ जाता है। ओके, थैंक यू।